हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 का अध्ययन करने वाले हैं। 11वीं प्रश्नावली की इंट्रोडक्शन की क्लास हमने डिजिटल माध्यम से लगाई थी। उसके बाद 11.1-2 को पढ़ने के बाद हम पहुंच गए 11.3 प्रश्नावली पढ़ने के लिए। अब हम इस प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं वो बातें होनी है शंकु के आयतन से संबंधित। हालांकि इस प्रश्नावली में आए हुए सभी सूत्रों को हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में देख लिया था, सीख लिया था, फिर भी इस प्रश्नावली में 11.3 के बिंदुवत प्रश्नावली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो होगी शंकु के आयतन से संबंधित। वहाँ पे हमने शंकु के आयतन को पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र के रूप में पढ़ा था और शंकु की परिभाषा को भी हमने वहाँ पे सीखा था। फिर भी उस क्लास में हमने जो बातें सीखी उसका हम थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस क्लास को पहले ज़रूर देखिएगा। वहाँ अगर आपने देखी है तो भी वहाँ जो बातें हमने सीखी है वो बातें इस प्रश्नावली में उनमें से कौन सी काम आएगी उनका हम क्विक रिवाइजन कर लेते हैं। यानी हम एक अपने इस फॉर्मल बोर्ड के माध्यम से हम वो बातें सीख लेते हैं जो हमारी 11.3 प्रश्नावली में काम आने वाली है और वहाँ पे हमने सीखी है। देखिए, सबसे पहला हमें यहाँ पे लंबवर्तीय शंकु के बारे में पढ़ना है। तो लंबवर्तीय शंकु की परिभाषा हमें सीख लेनी चाहिए कि शंकु किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा के अनुदेश घुमाने पर बनने वाली आभासी आकृति शंकु कहलाती है। यहाँ क्या लिखा गया है, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसको समकोण बनाने वाली भुजाएं, दो भुजाएं होती है समकोण बनाने में काम आने वाली। ये समकोण बनाने में ये भुजा भी काम आ रही है, ये भुजा भी काम आ रही है। तो चाहे इस भुजा के अनुदिश घुमाओ चाहे इस भुजा के अनुदिश घुमाओ, घुमाने से बनने वाली जो आभासी आकृति होगी वो शंकु होती है और इस प्रकार से वो आकृति हमें नजर आती है। अब इस शंकु की तीन विमाएं हमें जरूरी होती है। एक तो इसकी तिर्यक लंबाई यहाँ से यहाँ तक L कहते हैं, एक ये इसके अंतिम बिंदु से ये केंद्र तक की दूरी जिसको H कहते हैं, ऊंचाई बोलेंगे उसको हाइट, और केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस त्रिज्या कहलाती है। इन तीनों का जो संबंध है वो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के जैसा है। यानी L जो है वो एक इस समकोण बनने वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसके माध्यम से अगर हमें इनमें से कोई भी दो मान दिए हुए होते हैं और तीसरा मान हमें अगर आवश्यक होता है तो हम इस सूत्र के माध्यम से हम तीसरे मान को ज्ञात करते हैं। ये बात पढ़ लेने के बाद हम बात करते हैं कि आयतन की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी। आयतन की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को आयतन कहा जाता है। कोई भी वस्तु हम कहीं पर भी रखते हैं तो वो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और हम उस स्थान को माप सकते हैं, तो वो जो माप आएगा उस स्थान का वो क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आयतन का मात्रक जो होता है वो घन इकाई होता है। यानी सेंटीमीटर माप आया है तो हम माप अगर सेंटीमीटर में आ रहा है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का तो हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे। मीटर में हम माप ले रहे हैं तो घन मीटर लिखेंगे, यानी मीटर क्यूब लगा सकते हैं, यूनिट्स की क्यूब लगा के भी हम इसको हल कर सकते हैं। जो सबसे खास बात है वो हमें इस सूत्र के बारे में बात करनी है, क्योंकि इसी सूत्र से हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। शंकु का आयतन निकालने का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है। अगर किसी प्रश्न में अन्य मान दिया हुआ होता है जैसे 3.14 तो वो हमें वो रखना होता है, अन्यथा 22/7 ही रखना होता है। आर इस शंकु की त्रिज्या होती है और एच इस शंकु की ऊंचाई होती है। देखिए, शंकु की परिभाषा में हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा के अनुदिश घुमाने पर बनने वाली आभासी आकृति शंकु कहलाती है। इस बात को थोड़ा हम सीख लेते हैं। इसमें ऐसा लिखा गया है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा समकोण त्रिभुज है, ये आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, इसमें ये दोनों भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं। इस भुजा के अनुदिश हम अगर इसको घुमाते हैं तो एक आकृति का जो आभास हो रहा है वो एक शंकु के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और इस शंकु में यहाँ वाली जो आकृति है वो एक वृत्ताकार बन रही है और यहाँ एक मतलब तंबू के जैसा या जोकर की टोपी के जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही है। इसको अगर घुमाने के बाद जो आकृति आभासित हो रही है वो आकृति आपको
ऐसी दिखेगी। ये शंकु है, शंकु बनता है, ऐसी आभास होती है। इसमें नीचे जो भुजा घूमती है वो एक वृत्त बना लेती है और ऊपर ये कर्ण के सापेक्ष जो घूमने वाली भुजा है वो इस प्रकार की एक शंकुआकार आकृति बना लेती है। इस बात को हमने परिभाषा में पढ़ लिया। इसका आयतन निकालने का सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। इन प्रारंभिक बातों के बाद हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ध्यान रखना ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो हमें प्रत्येक प्रश्न में, इस प्रश्नावली के 11.3 प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न में उपयोग में लेना पड़ेगा। इसको यथावत स्थिति पर हम इसको रख लेते हैं। अगर आवश्यकता होगी हमें जगह करने की तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, यहाँ पे 2 बिंदुगत प्रश्न है, हमें 2 प्रश्नों को पूछा गया है कि एक शंकु ऐसा है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन निकालिए। और एक शंकु ऐसा है, 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें बिंदुवत, कि जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी, हमें सबसे पहले लिखना होगा शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र, अब आयतन का सूत्र हम अभी पढ़ चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले बिंदुवत प्रश्न में जो दी गई बातें हैं वो रेडियस त्रिज्या है। अब हम त्रिज्या को ऐसे आर से दर्शाते हैं क्योंकि त्रिज्या का जो मीनिंग होता है वो रेडियस होता है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई जो हमें दी गई है वो ऊंचाई को हम इंग्लिश में हाइट द्वारा लिखते हैं। तो एच का मान हमें 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ मिल रहा है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो हम सबसे पहले शंकु के आयतन के लिए आवश्यक सूत्र को लिख लेते हैं कि शंकु का आयतन किस सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं। तो इसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हमें आवश्यक है वो चीज़ें हमें यहाँ पे उपलब्ध है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1/3 सीधा लिख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। और आर का मान इसमें दिया हुआ है, एच का मान भी दिया हुआ है। तो इसका हम मान निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर और एच की जगह 7। इसको आगे हम हल करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7। अब देखिए ये 7 और ये जो 7 है ये अंश और हर में आ रहा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन रहा है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। ये 6 जो है ये इससे कट जाएगा। तो इन दोनों का गुणा 22, 2 और 6 का गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा 264। अब हमने ये क्या निकाला है, आयतन निकाला है। और आयतन का मात्रक घन इकाई लिया जाता है या यूनिट पे क्यूब लिया जाता है। यहाँ पे अपनी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर आई है, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3। ये अपना हो गया पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ये सिर्फ सीधा सूत्र से ये आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है। नेक्स्ट अगले बिंदुवत प्रश्न में क्या दिया गया है, अगले बिंदुवत प्रश्न में दिया गया है त्रिज्या। आर का मान दिया गया है हमें 3.5 सेंटीमीटर एंड एच का मान हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, शंकु का आयतन पूछा गया है, तो इसमें भी हम शंकु के आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो प्रत्येक प्रश्न के लिए समान रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच में से हमें ऐसा कोई सा भी मान नजर नहीं आ रहा है जो हमें ज्ञात नहीं हो। कहने का मतलब पाई का मान भी हमें पता है, तो 1/3 के गुणा में हम पाई का मान लिखते हैं 22/7 और आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान हमें 3.5 दिया गया है, इंटू एच की जगह लिखेंगे हम 12। अब देखिए इसको आगे हल करें तो 1/3
ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे 22/7 एक बार ऐसे लिख देंगे। इस फॉर्मल बोर्ड से हमने ये सूत्र उठाया और आयतन के मात्रक को हमने सीख लिया है कि घन क्यूब लिखना होता है। तो अब 22/7 के बाद हमें 3.5 को 2 बार गुणन पुनरावर्त करना होगा। तो 3.5 × 3.5 गुणा में आ गया 12, ये वाला 12 इस गुणा में आ गया। अब देखिए ये जो 7 है ये हर में है और ये 3.5 अंश में है, तो इसको अगर हम भाग दे के हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ध्यान रखना ये जो 3 है ये 12 से कट जाएगा, 4 बार कटेगा। अब देखिए क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 22 को 0.5 से गुणा करना है और 3.5 को 4 से गुणा करना है, यानी इन सभी को गुणा करेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा हम इसको सीखते हैं कि कैसा। 22 को आधे से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ तक 11 हो जाएगा। ये 3.5 है, 3.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 4 बार जुड़ के आ जाता है 14। अब हमें क्या करना है, 11 को 14 से गुणा करना है। तो 11 को 14 से गुणा करना आसान है। 14 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार आ जाएगा 14, 14 का पहाड़ा फिर एक बार बोलेंगे तो 14 आ जाएगा और एक हासिल जुड़ के आ जाएगा 154। अब हमने जो निकाला है वो आयतन है, तो आयतन के लिए मात्रक क्या होता है, घन इकाई या इकाई यूनिट्स पे घन लगा के यानी क्यूब लगा के ये अपना जो आ गया ये दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। आपको ये बातें जरूर समझ में आई होगी, सिर्फ सूत्र के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल कर पाए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए तथा भविष्य में रिवाइजन के लिए आप उसको सुरक्षित रखिए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से इसको क्लास को पीछे लेकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी 2 बिंदुगत प्रश्न है, इसमें 2 पूछे गए। एक बर्तन है उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, मतलब R एंड L दिया गया है। एक बर्तन है जिसकी H और तिर्यक ऊंचाई L दी गई है। इन दोनों में क्या करनी है, लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। हम पहले की क्लासों में से पढ़ चुके हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बर्तन होता है उसमें 1 लीटर उसकी धारिता होती है, आयतन होता है उसका। धारिता का मतलब वॉल्यूम उसकी कितनी है। तो 1 अगर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आयतन आएगा तो हम 1 लीटर बताएंगे। ये आयतन और इस मतलब आयतन और धारिता में इस प्रकार का ये संबंध होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब माप के बराबर 1 लीटर उसकी धारिता होती है। तो यहाँ देखिए हमें क्या पहले बिंदुगत प्रश्न में क्या चीज दी गई है, हमें वास्तव में निकालना क्या है, आयतन निकालना है। और आयतन को किस रूप में बताना है, धारिता के रूप में। धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी 1 लीटर होती है, तो इसकी कितनी कैपेसिटी आती है, कितनी आयतन आता है। तो यहाँ दिया गया है त्रिज्या इस प्रश्न में, इस पहले बिंदुगत प्रश्न में त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने सीखा था कि जब किसी शंकु का जब आयतन निकालते हैं तो R और H की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूत्र में 1/3 पाई R स्क्वायर H है, तो R और H की आवश्यकता होती है। जबकि इस प्रश्न में R और L दे दिया, H दिया नहीं, तो हमें आयतन निकालना है तो हमें H तो चाहिए, सूत्र में H तो चाहिए ही चाहिए, अन्यथा वो आयतन निकलेगा नहीं। तो जब हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी शंकु में L, R और H तीनों में से कोई भी अगर 2 दिए हुए होते हैं और तीसरे की हमें आवश्यकता पड़ती है तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम उसके तीसरे मान को ज्ञात कर सकते हैं और हमें जरूरत जहां पे है वहां पे हम उसका उपयोग करके उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शंकु के आयतन को निकालने के लिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे। हमें H निकालना है। क्या निकालना है, H। अब हम देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से क्या निकालेंगे, H का मान ज्ञात करेंगे। तो H का मान कैसे निकलेगा, H का मान क्या होता है, H का मान होता है अंडर रूट में L स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर।
इस सूत्र को अगर हम बक्षांतरित करके h का मान देखें तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो अब देखिए h का जो मान आएगा ये क्या है कि शंकु की ऊंचाई आएगी। ध्यान रखना ये ऊंचाई के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए ऊंचाई आवश्यक होती है। l का जो मान दिया गया है वो हमें 25 दिया गया है तो हम 25 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस r का मान हमें 7 दिया गया है तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 का स्क्वायर हम 625 लिख सकते हैं और इसका हम 49 लिख सकते हैं। 625 माइनस 49 जब हम करते हैं तो ये आता है 576 और जो 576 को हम अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका उत्तर आता है 24। कैसे निकलेगा? 24 इंटू 24 क्या होता है? 476 होता है। एक पेयर बन गया। पेयर क्या करता है? पेयर का एक संख्या है वो बाहर आती है। यानी इस शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? शंकु की ऊंचाई आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? शंकु की ऊंचाई के बाद हम पहले निकालेंगे शंकु का आयतन, फिर निकालेंगे धारिता। अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन। अब आयतन का पहले तो सबसे पहले तो हमें सूत्र लिखना होता है। सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये काम क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास एच नहीं था। एच ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक ये काम किया था। 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर और एच की जगह हम लिख देंगे 24। अब देखिए 1/3 के बाद हम 22/7 लिखने के बाद ये जो 7 गुणा में घात 2 के रूप में है उसको 7 गुणा 7 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 24। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है? देखिए ये जो 3 है ये इस 24 से 8 बार कट रहा है। ये 7 इस 7 से पूरी बार कट रहा है। जब हम इसको 22 गुणा 7 गुणा 8 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1232। कितना आ जाएगा? 1232। अब ये क्या है? ये है शंकु का आयतन। आयतन किस रूप में लिया है? सेंटीमीटर में। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आयतन हमें 1232 प्राप्त हुआ है। अब हमें आयतन के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? इस बर्तन की धारिता निकालेंगे। अब धारिता का हमें पता होना चाहिए। धारिता मतलब कितने माप का बर्तन हो उसमें कितना जो वस्तु की जो मात्रा है वो कितनी आती है। तो हमें धारिता के लिए एक सूत्र हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कितना होता है? 1 लीटर धारिता होती है। किसी भी बर्तन का अगर आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 लीटर वस्तु समाहित हो सकती है। ये हुआ इसका तात्पर्य। अब देखिए ये धारिता इन दोनों प्रश्नों में काम आएगी तो इसको हम ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं, एक हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारे पास कितनी आई है? 1232। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1 लीटर हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर धारिता कितनी होती है? 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर होती है। लीटर को हम एल लिख देते हैं। लीटर को हम एल लिख देते हैं। अब देखिए ये एल नहीं है, ये लीटर वाला एल है, ध्यान रखना। अब हमारे पास कितना आयतन आया है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 1/1000 है ना उसको गुणा करना पड़ेगा 1232 से। तो ये अपना आ जाएगा, यहाँ बिंदु लग जाएगा 3 अंकों के बाद और ये आ जाएगा 1.232 लीटर। यानी पहले बर्तन की धारिता जो है वो कितनी है? 1.232 लीटर है। पहले बर्तन जो शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है उसकी धारिता हमें प्राप्त हुई है कितनी? 1.232 लीटर। 1.232 लीटर। अब हम करेंगे अगले नेक्स्ट इसके ही दूसरे पार्ट को। इसके दूसरे पार्ट में देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। इसके दूसरे पार्ट में हमें पहले दिया गया है ऊंचाई। इसके दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है? एच दी गई है, शंकु की ऊंचाई
एच दी गई है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी गई है हमें, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, वो दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखना, हम जब इसका आयतन निकालेंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पाई आर और एच की। पाई का तो चलो ठीक है, आर और एच चाहिए, आर और एच चाहिए, जबकि इसमें क्या क्या दिया गया है, एच और एल दिया गया है। तो जब इन तीनों में से कोई दो दिया हुआ होता है तो इसके पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको तीसरे को आवश्यक मान को ज्ञात करते हैं। तो आवश्यक मान हमारे पास अब की बार क्या है, आर इसमें नहीं है, तो आर का मान क्या होता है, शंकु में आर का मान होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर का मान कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर का मतलब हुआ 13 का स्क्वायर और एच स्क्वायर का मतलब हुआ 12 का स्क्वायर, दोनों जब अंडर रूट में है तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और इसका 144, ये घटके कितना आ जाता है 25। अंडर रूट में से जब 25 बाहर आता है तो इसका मान आता है 5 सेंटीमीटर, इसका मान कितना आता है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर प्राप्त कर लिया, ये दूसरा हम कर रहे हैं, इस शंकु को एक बार यहाँ से विदा कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा शंकु जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, उसका आयतन निकालें। तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। हम लिखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर और एच की जगह हम लिखेंगे 12। अब देखिए 1/3 के बाद हम लिखेंगे 22/7, एक बार है जो वैसा का वैसा 5 गुणा 5 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। इस 12 का यहाँ से इसको 4 बार हम काट सकते हैं। अब देखिए इसका जो मान आएगा, ये क्या करना पड़ेगा, 22 को 5 से फिर 5 से फिर 4 से गुणा करेंगे तो इस ये देखो 2200/7 आ जाएगा, 2200/7। 2200/7 का हम क्या करेंगे, धारिता निकालेंगे। 2200/7 इसका क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। सेंटीमीटर क्यूब कौन से बर्तन का आयतन आ गया, दूसरे वाले प्रश्न का। दूसरे वाले प्रश्न में जो विमाएं दी गई उसके माध्यम से उस शंक्वाकार बर्तन का आयतन आ गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हमने सीखा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता यानी कैपेसिटी, उसमें जो अंदर समाहित होने वाली वस्तु का जो मान होता है वो होता है 1/1000 लीटर। कहाँ से सीखा था, यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता 1/1000 लीटर होती है। हमारे पास कितनी सेंटीमीटर क्यूब की वस्तु है, बर्तन है, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो इसमें जो 1/1000 है ना वो गुणा हो जाएगा 2200/7 से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हम इसका गुणा करके इसका हल लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ये 10 है नीचे, ये 10 2 से 5 बार कट रहा है और ये 2 से 11 बार कट रहा है। तो इसका फाइनल यानी अंतिम तौर पे हमें उत्तरमाला तक पहुंचने के लिए जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो आ रहे हैं, ऊपर तो बच रही है 11 और नीचे बच रही है 5 इंटू 7 होता है 35। तो ये इसका क्या है, लीटर में धारिता है, ये इस बर्तन की लीटर में धारिता है। और ये हो गया दूसरे बिंदुवत प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सूत्रों को जरूर याद रखना और सूत्रों के माध्यम से हम प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर की। अगला अपना 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का जो मान है वो 3.14 में प्रयोग करना है। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वो बातें लिखेंगे जो इसमें दी गई है। क्या बातें दी गई है, एक तो दिया गया है
शंकु की ऊंचाई का मान। शंकु की ऊंचाई के मान को हम h से डिनोट करते हैं, h से दर्शाते हैं। इसका मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है शंकु के आयतन का मान। शंकु का आयतन हमें दिया गया है। आयतन को हम v से लिख सकते हैं, वॉल्यूम जिसका मीनिंग बनता है, इसलिए ये दिया गया है 1500 सेंटीमीटर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का तो क्यूब ही मात्रक होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, जो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो हम लिखेंगे। शंकु के आयतन को हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते आए, बराबर में हम 1570 लिख देंगे। एक बार इस मात्र को यहां से छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू पाई का मान हमें कितना लेना है, यहाँ पे 3.14 लेना है। ये लिख दिया इसलिए लेना है, अन्यथा हम 22/7 ही लेते हैं। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे और एच की जगह हम लिखेंगे 15, बराबर में कितना आ गया 1570। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो 3 है ना, ये 15 से 5 बार कट रहे हैं, तो आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें जो 1570 संख्या सामने दिख रही है ना, इस 1570 संख्या के भाग में 2 संख्याएं भेजनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो 3.14 ये वाली, और एक ये 5, 3.14 एंड 5। अब देखिए 5 से जब हम इसको काटेंगे 1570 को, तो कितनी बार कटेगा, 3 1 4, 3 1 4, 314 बार कटेगा। यानी आर स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, ये देखिए 3.14 को अब अगर हम इसको 100/100 से गुणा कर दें तो ये कितनी आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगी ये 31,400, 2 जीरो आगे लग जाएंगे और इसका पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो 314, ये कट के कितना आ जाएगा 100। यानी आर स्क्वायर का मान कितना है, 10 के स्क्वायर के बराबर है। 100 कितना होता है, 10 का स्क्वायर। इसका मतलब त्रिज्या का जो मान मिलेगा हमें, यहाँ पे आर का जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 10। और किस में प्राप्त होगा, यहाँ आयतन का, ऊंचाई का हम क्या पैमाना ले रहे थे, सेंटीमीटर से संबंधित पैमाना ले रहे थे ना। जैसे आयतन को तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना होता है, सीधी ऊंचाई लंबाई को सीधा पैमाना लिखना होता है। तो इस प्रकार ये अपना आर का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हो गया 10 सेंटीमीटर, और यही हमें प्राप्त करना था, आधार की त्रिज्या यानी आर 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख कर इसको आप सेव रखिए, आगे भविष्य में रिवाइजन के तौर पे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस प्रकार से दिया गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी हमें डायमीटर ज्ञात करना है, वॉल्यूम दी गई है और एच दिया गया है। 3 चीजें दी गई है, और नहीं 2 चीजें दी गई है, एच एंड वॉल्यूम दिया गया है एंड डायमीटर डी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते टाइम वो चीजें लिखते हैं जो हमें इस प्रश्न में दी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहली बात दी गई है शंकु की ऊंचाई। यहाँ ध्यान रखना, शंकु की जो ऊंचाई वो सीधी ऊंचाई है, एच वाली, एल वाली नहीं है। शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, ये हमें प्रश्न में दी हुई है। दूसरा हमें दिया गया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जिसको हम v से लिख सकते हैं अगर चाहें तो, वो दिया गया है 48 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें जो चीज दी गई है उसी के माध्यम से जो चीज पूछी जा रही है वो निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। तो इन दो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आर का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम में आर और एच होता है, तो आर एच दे दिया तो आर निकाल सकते हैं। आर का डबल करके हम क्या कर देंगे, डायमीटर अब हम उसका बता देंगे। तो शंकु के आयतन जहां पे हमने लिखा है उसकी जगह हम इसका सूत्र लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 48 पाई। एक बार इस मात्रक को छोड़ देते हैं सेंटीमीटर क्यूब को। यहां अब देखिए 1/3
फिर हम लिखेंगे पाई, फिर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 9। एच का मान कितना है 9, बराबर में कितना है 48 पाई। अब देखिए क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर का मान निकालना है। ये 3 जो है इस 9 से कट जाएगा 3 बार। आर स्क्वायर का मान अगर निकालना चाहें तो ये 48 पाई के जो गुणा में जो संख्या आएगी वो आएगी नहीं, इसके भाग में क्या आएगा 3 पाई भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस आर स्क्वायर की गुणा में पाई और 3 गुणा हो रही थी, तो यहाँ पे इस 48 के ये किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। भाग में आने से क्या हो जाएगा, देखिए 3 और पाई जब भाग में इसको लेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार। आर स्क्वायर को हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तुलना करो, आर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, इसका मतलब आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, जबकि हमें आर का मान तो पूछा नहीं गया, पूछा किसका है, व्यास का पूछा है। तो हम ये बात भी जानते हैं कि आर जो होता है वो d/2 होता है। तो d का मान यानी व्यास, किसी भी वृत्त का मान लो, चाहे शंकु का मान लो या बेलन का मान लो, व्यास होता है वो 2 गुणा त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो डायमीटर का जो मान आएगा वो 2 × 4 बराबर 8, और इसका मान मात्र क्या है सेंटीमीटर। ये अपना हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा ये कठिन या लंबा चलने वाला क्वेश्चन था नहीं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको सेव रखने के बाद में आपको इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, इस प्रकार से एक गड्ढा बना हुआ है, इसका ऊपर का व्यास कितना है 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है ऊपर का व्यास जो है। एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या चीज है, धारिता हमें निकालनी है। इसका मतलब धारिता के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, आयतन की। आयतन और धारिता में रिलेशन के माध्यम से कि कितने आयतन की चीज की कितनी धारिता होती है, वो हम उसका संबंध पीछे की क्लासों में हमने पढ़ लिया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब मान लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कितना होता है 1 लीटर। और 1 मीटर क्यूब के बराबर, ध्यान रखना, 1 मीटर बाई मीटर की कोई भी चीज होती है ना, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, उस चीज में 1000 लीटर आते हैं धारिता का। ये हमने पीछे पढ़ा था कि मीटर बाई मीटर, यानी एक बर्तन ऐसा जैसा जिसका 1 मीटर ऊंचाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो, 1 मीटर लंबाई हो, तो वो जो बर्तन होता है उसमें 1000 लीटर उसमें कोई भी चीज आ सकती है, वस्तु उसमें धारण हो सकती है। ये धारिता का नियम था। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1 लीटर था। 1000 सेंटीमीटर क्यूब कब होता है, जब 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की कोई चीज होती है, तो उसको तीनों विमाओं को गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएंगे। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर तो 1 लीटर था, और 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर। ये धारिता का नियम हम लिखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। आयतन निकालने के लिए इस प्रश्न को शुरू कहाँ से करें, शुरू हम वहां से करते हैं जहां इसमें जो चीजें दी गई है उससे। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो बात लिख देंगे जिस बात को इस प्रश्न में गहराई से बताया गया है कि एक गड्ढा, जो गड्ढा है ना वो किसका काम कर रहा है, शंकु का काम कर रहा है। तो प्रश्न जब हम इसको हल करेंगे तो गड्ढा 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 बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक गड्ढा है वो एक शंकु है। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, शंकु का व्यास दिया गया है। व्यास को हम किससे दर्शा रहे हैं, डी से, बराबर कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर में दिया गया। अब 3.5 सेंटीमीटर के साथ साथ हम इसका क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। धारिता आयतन के सापेक्ष ही निकलती है, तो आयतन निकालने के लिए हमें आर चाहिए, डायमीटर का तो कहीं काम ही नहीं होता है।
मतलब व्यास का काम नहीं होता, डायमीटर हम काम में नहीं लेते हैं, रेडियस काम में लेते हैं। तो रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या r जो होती है वो d/2 होती है, d/2, d/2। तो 3.5 के 2 में 2 का भाग लगाने से कितना आ जाता है, 1.75 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, उस शंकु की त्रिज्या आ गई। किस शंकु की, जिसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो, उसकी त्रिज्या आ गई 1.75 सेंटीमीटर। यहाँ सब मान मीटर में है, ध्यान रखना, ये गलती हुई है, यहाँ पे पैमाने मीटर में लिए गए हैं, तो मीटर में ही इसके रेडियस आएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, और क्या दिया गया है, गड्ढे की गहराई दी गई। गहराई एक प्रकार से सीधी ऊंचाई हो गई, तो इसमें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई को किससे दर्शा रहे थे हम, h से दर्शाते, हाइट बराबर दी गई है 12 मीटर। अब हमें क्या लिखना है, इस शंकु का क्या निकालना है, आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें शंकु के आयतन के सूत्र का यहाँ पे जिक्र करना चाहिए। पाई r स्क्वायर, h होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 पाई r स्क्वायर में हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है, क्योंकि इसमें अन्यथा मान बताया नहीं गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1/3, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और r स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1.75 का स्क्वायर, इंटू h की जगह हम लिखेंगे 12। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू 1 बार 22/7, जैसा है वैसा का वैसा लिख रहे हैं। सिर्फ 1.75 को घात 2 थी, तो इसको हम 2 बार गुणा करके लिख रहे हैं, और 12 का 12 लिख रहे हैं। अब हम इसको किससे काट देते हैं, 4 बार कट जाएगा, 3 से 12 गुणा में है ऊपर, और ये जो 7 है इसे 1.75 कटेगा 0.25 बार, 0.25 बार। अब हमें क्या करना है, इस 22, 0.25, 1.75 और 4 को गुणा करके इसका आयतन निकालना है। तो इसका गुणा करने के बाद आयतन कितना आ जाएगा, आयतन आ जाएगा 38 पॉइंट, गुणा जब इसको करेंगे तो 38.5 मीटर क्यूब आएगा। किस चीज का, इस गड्ढे का आयतन, यानी हमने किसका निकाला है, शंकु का आयतन। शंकु क्या है, गड्ढा है, जिसकी विमाएं हमें इस प्रकार से दी गई थी। तो इसका आयतन कितना आ गया, 38.5 मीटर क्यूब। अब हम एक धारिता का जो नियम हमने पहले जिक्र किया था इस प्रश्न की शुरुआत में, उसका हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का कोई बर्तन होता है कि जो धारिता होती है वो होती है 1000 लीटर। कितनी होती है, 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब 1000 लीटर है ना, उसको 1 किलो लीटर बोलते हैं। 1000 को हमेशा किलो नाम से दर्शाया जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर की धारिता होती है 1 किलो लीटर, किलो लीटर। 1000 के लिए क्या आ गया, किलो, और लीटर तो था ही। 1000 लीटर यानी 1 किलो लीटर, क्योंकि किलो लीटर में हमें धारिता ज्ञात करनी, यानी 1 मीटर क्यूब के बराबर कितना है, 1 किलो लीटर धारिता होती है। अब हमारे पास जो आयतन आया है वो 1 मीटर क्यूब नहीं है, 38.5 मीटर क्यूब आया है। तो 38.5 मीटर क्यूब की जो धारिता है वो आ जाएगी 38.5 किलो लीटर, किलो लीटर। बस इसमें क्वेश्चन में ज्यादा कठिनता थी नहीं, बस इतनी बात थी कि इस धारिता का मान जो मान है वो आयतन के साथ किस प्रकार से रिलेट है वो हमें पता होना चाहिए। कि 1 मीटर क्यूब की धारिता वास्तव में 1000 लीटर होती है, लेकिन 1000 को हम किलो नाम से दर्शाते हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब की धारिता 1 किलो लीटर हो गई, और 38.5 मीटर क्यूब की धारिता 38.5 किलो लीटर हो जाएगी। ये अपना इस 5वें क्वेश्चन का उत्तर हुआ। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, क्लास को रोक कर आप लिख लीजिए। आगे हम क्वेश्चन अगले की बात कर रहे हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें पूछा गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए
तीन यहाँ पे बिंदुगत प्रश्न पूछे गए, शंकु की ऊंचाई पूछी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ दिया गया क्या गया, लंबवर्तीय शंकु की वॉल्यूम दी गई है, आयतन दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, दो चीजें दी गई है। पूछा क्या गया है, ऊंचाई मतलब h पूछा है, तिर्यक ऊंचाई मतलब l पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय मतलब CS एक करोड़ सरफेस एरिया पूछा है। ये बात हम पिछली प्रश्नावली में सीखे थे, इसके माध्यम से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले सोल्व करते टाइम सबसे पहला ट्रिकी बात यही है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट वहां से करना है जो चीजें हमें इस प्रश्न में दी गई है वो सबसे पहले हमें लिख के बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन जो कि हमें दिया गया है, आयतन बराबर दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हम लिखेंगे शंकु का व्यास जो हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, शंकु के व्यास को हम बदलेंगे रेडियस में। डायमीटर इज इनवर्ट टू, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, व्यास 2 गुना त्रिज्या के बराबर होती है, यानी जो त्रिज्या का मान होता है वो होता है d/2 यानी व्यास बटा 2। तो यहाँ पे रेडियस का मान कितना जाएगा, 28/2 का तात्पर्य कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी r का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो चीज हमें इस यहाँ पे दी गई है ना, व्यास आयतन और व्यास से हमने त्रिज्या निकाली, उसको सूत्र में रखेंगे, यानी इसको गणितीय रूप में बदल लेंगे। शंकु का आयतन, ये हिंदी की लाइन थी, हम लिखेंगे शंकु के आयतन की जगह लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर h लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे जो दिया हुआ है वो 9856। नेक्स्ट देखिए 1/3 लिखेंगे, फिर 22/7 लिखेंगे इसके गुणा में, फिर आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 14 गुणा 14 लिखेंगे, आर स्क्वायर की जगह आप 14 का स्क्वायर लगा के फिर 14 गुणा 14 लिख सकते हो, फिर लिखेंगे h बराबर 9856। यहाँ पे देखिए कटने वाली राशियों को हम यहाँ से काट देते हैं, जैसे ये 7 जो है इस 14 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। तो इन दोनों का हम अब पक्षांतरण करते हैं इन राशियों का, तो पक्षांतरण करने से हमें h का मान प्राप्त हो जाएगा। h का मान कितना प्राप्त होगा, जो 9856 है उसके गुणा में क्या जाएगा, इन राशियों की ऊपर वाली राशियों का गुणा, ऊपर वाली राशियों का गुणा, जब 22 को 2 से गुणा करोगे 44 को 28 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 616 आ जाएगा इसका। अब देखिए और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा में क्या आ जाएगा 3, कौन सा 3, ये वाला 3, इन तीनों का गुणा तो आ गया भाग में क्योंकि ये h के गुणा में था, ये 3 आ गया इसके गुणा में क्योंकि ये h के बट्टा में था। यहाँ से ये 616 इससे कितनी बार घटा है, इसमें भाग जाता है पूरा पूरा, तो 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो h का मान आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यानी ये जो उत्तर आया है वो अपने पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर था। यहाँ से हमने पहला बिंदुवत प्रश्न स्टार्ट किया था, जो चीजें दी गई थी उसको लिख के सूत्र में डाल के जब h का मान यानी ऊंचाई निकाली तो इसका मान आ गया 48 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम आगे के दूसरे बिंदुगत प्रश्न का हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे बिंदुगत प्रश्न में क्या पूछा गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। ध्यान देना, जब हमें दो चीजें ज्ञात होती है, कोई भी शंकु आकार कोई आकृति होती है, इस प्रकार की शंकु होता है, उसमें से हमें h ज्ञात हो और r ज्ञात हो, h और r ज्ञात हो तो l का मान हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हमने लिखा है कि l तिर्यक ऊंचाई होती है, r त्रिज्या और h ऊंचाई होती है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, जैसा हम यहाँ पे पीछे करते आए और बहुत बार इस प्रश्न को हल किया है हमने। यहाँ पे हमें लिखना है कि शंकु की त्रिज्या हमें याद है, त्रिज्या r जो है वो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जो सीधी ऊंचाई है जिसे h से लिख रहे थे वो हमें प्राप्त हुई है 48 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक लंबाई l,
या तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हो, एक ही बात है। तिर्यक लंबाई भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तिर्यक ऊंचाई भी आप लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। एल होता है वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो एल निकालने के लिए सूत्र क्या है, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ देखिए अब एच स्क्वायर का मान हम लिखेंगे, एच स्क्वायर का लिखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे हम 14 का स्क्वायर। अब देखिए 48 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 48 गुणा 48, और 14 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 14 गुणा 14। तो इसका कितना आ जाएगा, 48 गुणा 48 करेंगे तो इसका आ जाएगा 2304 और इसका आ जाएगा 196। जब आप इसका गुणा करके चेक करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 2500। अब 2500 जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो 2500 का हम अभाज्य गुणनखंड युग में इस प्रकार से कर सकते हैं, 50 गुणा 50। इसका मतलब जो एल का मान मिला वो हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर। एल का मान कितना मिला, 50 सेंटीमीटर, और ये अपने दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर था। तो हमने NS2 लगा दिया, ANS मतलब आंसर 2 नंबर का। नेक्स्ट अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, मतलब इसका ही बिंदुगत प्रश्न 3 नंबर हल कर रहे हैं। तो 3 नंबर हल में क्या लिखना होता है, 3 नंबर में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे शंकु का CSA, ध्यान देना कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे। आपको इस प्रकार से ही इसको लिखना है, CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल में हम इसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे किसका, इस शंकु के संबंधित विमाओं का। जैसे आर का कितना रखेंगे 14, एल का कितना रखेंगे 50, तो हमें कितना प्राप्त होगा 22/7 गुणा आर का मान कितना 14 गुणा एल का मान कितना 50। अब देखिए हम हल करते हैं, इस 7 को इससे 14 से कितनी बार काट सकते हैं, 14 को 7 से 2 बार काट दिया। इन दोनों का गुणा कितना गया 100 को 22 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2200। अब चूंकि हमने एरिया की बात की, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो मात्रक आएगा वो वर्ग यूनिट में आएगा। वर्ग यूनिट मतलब यहाँ पे यूनिट अपनी क्या है सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे उत्तर नंबर 3। इस प्रकार से हमने इसके छठे प्रश्न को हल कर लिए। आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ कम समझ में आई है तो क्लास को रिवर्स करके आप देख लीजिए, वापस थोड़ा ब्रेक लेके वापस से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, भविष्य में ये रिवाइजन के हेतु आपके उपयोग में आती रहेगी। अगला हमें क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से दिया गया है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC नाम का कोई त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ABC त्रिभुज है। इसमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर। ये 13 जो है वो कर्ण वाली होगी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC की 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है। ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजा आपको दिखाई दे रही होगी। इसके परितः इसको घुमाया जाता है, ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक शंकु आकार की आभास हो रही है ना, आकृति आभासित हो रही है शंकु जैसी, जिसमें देखिए यहाँ जो नीचे एक वर्ताकार पथ बन रहा है ना, ये वर्ताकार पथ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होगा, क्योंकि ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त जिसकी त्रिज्या होगी, और इसकी ऊंचाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक लंबाई इसकी 13 सेंटीमीटर हो रही है। देखिए इस प्रकार से देखिए 12 सेंटीमीटर वाली लाइन खड़ी सीधी लाइन नजर आ रही है, नीचे 5 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है वो वृत्ताकार पथ बना रही है, इसका मतलब त्रिज्या बना लेगी, और जो 13 है वो L तिर्यक लंबाई है ही। इस प्रकार से जो हमें इस घुमावदार इस प्रकार से त्रिभुज को घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वो हमें इस प्रकार से मिलेगी। तो हमने जिस प्रकार से उस
त्रिभुज को घुमा के चेक किया तो उसमें जो शंकु बन रहा था वो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ रही थी, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ रही थी और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर में प्रतीत हो रही थी, या वो उतनी उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब देखिए इस प्रकार जब शंकु बनेगा उसकी विमाएं आर, एल और एच हमने यहाँ पे लिख लिया, ये शंकुआकार आकृति बना ली। इस प्रकार के त्रिभुज को घुमाने पर 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के सापेक्ष घुमाएंगे तो ऊंचाई 12 हो जाएगी और त्रिज्या 5 रह जाएगी और तिर्यक लंबाई 13 रहेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, इस प्रकार प्राप्त ठोस, यानी इस प्रकार प्राप्त शंकु होगा, ठोस क्या होगा, शंकु प्राप्त होगा और उसकी विमाएं तो हमने लिख ली और अब हमें लिखना है शंकु का ठोस का आयतन। तो उस ठोस का यानी शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर और एच की जगह हम लिखेंगे 12। इसमें देखिए 1/3 इंटू 22/7, फिर हम लिखेंगे 5 इंटू 5, फिर लिखेंगे हम 12। अब देखिए इस 3 को इस 12 से काट देंगे 4 बार, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 5 20, 20 पंजे 100 गुणा 22 मतलब ऊपर तो आ जाएगा 2200 बटा जाएगा 7। अब 2200/7 का जब हम इसका मान निकालें तो देखिए 7 का भाग देते हैं 2200 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 7 या 21 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौका 28 बच गए 2 और 7 दूना 14 बच गए 6 और 7 8 56। ये हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब मात्रक इसका आ जाएगा। तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर हो जाएगा इस प्राप्त ठोस आकृति का। उत्तरमाला इसका आपको अगर मैच होता हुआ नजर नहीं आए तो यहाँ पे उत्तरमाला में इस 22/7 की जगह सीधा पाई रखा गया है, यानी इस स्टेप से ही इसमें जो पाई का मान है वो नहीं रखा गया है। तो इसी से आप अगर उत्तरमाला को अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 पाई फिर 5 का स्क्वायर फिर 12। तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई 5 गुणा 5 फिर 12, ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 25 चौका 100, तो इसका आ जाएगा 100 पाई। और क्या निकाला आपने, आयतन, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये उत्तरमाला में से मैच करता हुआ उत्तर है और ये भी एक सही उत्तर है। आप दोनों ही प्रकार से करोगे तो इसका उत्तर सही माना जाएगा। पाई का मान रख लोगे तो ये आ जाएगा, पाई का मान नहीं रखोगे तो उत्तरमाला मैच हो जाएगा। बेहतर यही होता है, आप अगर एग्जाम या टेस्ट में करते हो तो पाई का मान रख के इसका हल करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। उत्तरमाला मैच करना है तो आपको ये रखना है। अगले देखिए अपने 8वें क्वेश्चन में 7वें क्वेश्चन की ही बातें उठाई गई। 8वें प्रश्न में कुछ बदलाव करके इसमें हमें बताया गया है कि जो हमने त्रिभुज लिया था 7वें प्रश्न में, उस त्रिभुज को हमने 7वें प्रश्न में तो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के सापेक्ष घुमाया था। अब हमें क्या करना है, जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना उसके सापेक्ष घुमाना है। ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसके सापेक्ष अगर हम इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है उस आकृति को देखिए हम किस रूप में देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वर्ताकार पथ में घूम रही है। इसका मतलब ये वर्त बनाएगी नीचे वाला, उस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। यानी इस प्रकार से जो शंकु बनेगा उसकी ऊंचाई तो होगी 5 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो है एल है वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको घुमाएंगे तो इसको शंकु को हम बना लेते हैं अपने बोर्ड पे। तो जो शंकुआकार आकृति अपनी बनेगी वो बोर्ड पे हमने बना ली है कि जिसकी ऊंचाई तो होगी 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो है वो एल जो है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, उस शंकु का आयतन ही निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आयतन का सूत्र।
तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में इनका मान रखेंगे। क्या क्या मान है हमारे पास, 1/3 पाई की जगह पाई रखेंगे क्योंकि उत्तरमाला में भी पाई आया हुआ है। हालांकि 22/7 रख के आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, अगर चाहो तो 3.14 रख के भी उसका उत्तर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ एक बार हम पाई रखते, आर स्क्वायर की जगह में अब की बार क्या लिखना है, 12 का स्क्वायर गुणा एच की जगह में क्या रखना है, 5 रख। अब देखिए 1/3 इंटू पाई इंटू 12 फिर गुणा में 5, 12 से एक बार, 12 से ये कट जाएगा 4 बार। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 को जब 12 से गुणा करोगे तो इसका जो आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 240 पाई। अब क्या आएगा, आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना कभी न भूलिएगा, ये होता है इसका मात्रक आयतन का। अब ये प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, इस प्रश्न को पूरा करने के लिए एक बात हमें और हल करनी पड़ेगी कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के अनुपात भी लिखिए। तो प्रथम जो प्रश्न अपना 7 के ठोस का आयतन अनुपात लिखना है प्रश्न 8 के ठोस का आयतन, ये दोनों चीजें इस प्रश्न में यहां पूछी गई है। तो प्रथम जो प्रश्न 7 था उसमें हमें जो ठोस आकृति प्राप्त हुई थी, उस ठोस आकृति का हमें आयतन प्राप्त हुआ था 100 पाई। एंड अनुपात में यहां पे जो प्रश्न 8 में जो आकृति प्राप्त हुई है ठोस, उसका आयतन है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये 5 से कितनी बार 2 से कितनी बार करता है, 5 बार। ये 2 से कितनी बार करता है, 12 बार। तो इसका अनुपात आ जाएगा 5:12। ये हो गया पूरी तरीके से उत्तर। यहाँ पे भी एक उत्तर तो आ गया था 8वें का, उस प्राप्त ठोस का आयतन तो ज्ञात कर लिया था, लेकिन प्रश्न पूरा नहीं हुआ था तो हमने यहाँ उत्तर का अपना सिंबल नहीं लगाया था। इस प्रकार से हमने इसके 7वें और 8वें क्वेश्चन को एक ही पैनल पे लिख के हल कर लिया ताकि यहाँ पे हमें पता चले कि किस प्रकार से इस प्रश्नों का अनुपात हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका 100 पाई आयतन निकला था और इसका हमें 240 पाई आयतन मिला है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 5:12। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट अपना इस प्रश्नावली का लास्ट 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इस प्रकार से एक ढेरी बनी हुई है जिसका व्यास कितना है 10.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहां तक एक प्रश्न है, आयतन ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो कैनवास लगेगा इस ढेरी के ऊपर वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। तो वक्र पृष्ठ का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें जो जो चीजें आवश्यक होगी वो इस प्राप्त मान के आधार पर हम इसका हल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हमें प्रश्न को शुरू करने से पहले इसका एक डायग्राम बना लिया कि इस प्रकार की ढेरी है जिसका व्यास सी से डी बी की दूरी है वो 10.5 मीटर और ऊंचाई जो है 3 मीटर है, ऐसे दिया गया है। और गेहूं की ढेरी को शंकु मानेंगे हम। शंकु का व्यास हमें 10.5 मीटर दिया, शंकु की ऊंचाई हमें एच 3 मीटर दी गई है। हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। गेहूं की ढेरी इट मीन शंकु। तो हम सबसे पहले शंकु के आयतन का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए हमें आर और एच चाहिए, आर हमें यहाँ से पहले निकाल लेना चाहिए था। आर कितना हो जाएगा इसका, जैसे आर बराबर क्या होता है d/2, व्यास का आधा होता है, तो इसका आर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10/10.5/2 बराबर 5.25 मीटर। 5.25 मीटर इसकी क्या है त्रिज्या है, किसकी,
शंकु की त्रिज्या। अब देखिए, अब हम इसमें मान रखते हैं 1/3, पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे, 5.25 का स्क्वायर लिखेंगे और एच की जगह में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आगे देखिए 22/7 इंटू 1/3 पहले इसका 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 और 5.25 दो बार आ जाएगा क्योंकि घात 2 थी, इंटू 3। ये 3 जो है वो इस 3 से कट जाएगा। 7 से ये 5.25 कितनी बार कटेगा, 0.75 बार। अब हमें क्या करना है, 22 को 0.75 से गुणा करना है, जो आएगा उसको 5.25 से गुणा करना है। तो इस प्रकार हमें उत्तर जो मिलेगा वो मिलेगा 86.625। अब ये हमने निकाला आयतन। आयतन को क्यूबिक पैमाने में लिखना होता है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। यानी इसको हम एनएस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये पूरा उत्तर प्रश्न में है नहीं, बिंदुवत भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अतः गेहूं की ढेरी का आयतन 86.625 मीटर क्यूब है। ध्यान रहे ये उत्तरमाला में आपको गलत लिखा हुआ नजर आ रहा है। उत्तरमाला में 28.875 नजर आ रहा है, जो कि गलत है। ये एग्जैक्ट सही उत्तर है। आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि उत्तरमाला मैच नहीं हुआ, तो ये उत्तरमाला गलत है। इसका ये जो सही उत्तर है वो यही है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया कि वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। इट मीन्स कैनवास क्या होगा, कैनवास बराबर होगा शंकु का CSA, करोड़ सरफेस एरिया। अब शंकु का CSA निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाई आर एल सी। पाई का मान है, आर का मान है, लेकिन एल का मान नहीं है। एल का मान निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा, जो हम 2 मान दिए होते हैं शंकु का और तीसरा मान पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके माध्यम से हम एल का मान निकालेंगे। क्योंकि हमें एच और आर का मान तो पता है। एच और आर का मान पता होता है तो हम उसका एल का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब हम क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। यहां हम इसको लिख देंगे। अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5.25 का स्क्वायर। ध्यान रखना 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5.25 को 5.25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 27.5625। ये गुणा करने से आपको प्राप्त होने वाला मान है। अब इन दोनों का आप करोगे जोड़, तो जोड़ करने पर आपको मिल जाएगा 36.5625। अब 36.5625 को आपको क्या करना है, एक मेथड लगा के वर्गमूल ज्ञात करने के तरीके से 36.5625 का आप वर्गमूल निकालोगे। 2 का जोड़ा बनाओगे, फिर 6 बार भाग जाएगा, 36 आएगा, 0 बचेगा, 1 यहाँ 6 बार आ जाएगा। यहाँ देखिए 56 उतरेगा, 1 जोड़ा उतरेगा। 12 के आगे आप क्या उतारोगे, 0 उतारना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट आ गया तो 0 उतरेगा, ये 0 0 वापस 56 ही रह जाएगा। वापस कितना रह जाएगा, 56। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, 120 लिखोगे, 120 के और यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको लगभग आप 5 से गुणा करोगे, लगभग 5 से गुणा करोगे तो लगभग इसके आसपास का उत्तर हमें प्राप्त होगा। ये हम पीछे कक्षा 8 में वर्गमूल ज्ञात करने की विधि पढ़े थे, उसमें से हमें करना है 36.5625 का जब आप वर्गमूल करोगे तो L का मान हो जाएगा 6.05 और ये माप आपका मीटर में प्राप्त हो रहा है। इसका वर्गमूल करने का तरीका आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसके माध्यम से आप इसको करेंगे। अब देखिए
नेक्स्ट अब हमें अभी तक उत्तर नहीं मिला। उत्तर क्या है अपना? प्रश्न में मांग किस चीज की है कि वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्र कितना है? शंकु के CS के बराबर है। तो शंकु का CS है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर की जगह हम लिखेंगे 5.25 और एल की जगह हम लिखेंगे 6.05। इसको हम 7 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। अब हमें 22 को 0.75 गुणा करना है, फिर उसको गुणा करना है 6.05 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 99.825। अब ये क्या है? एरिया है। चाहे वो शंकु के CS से कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो या वो कैनवास का एरिया ले लो, सेम ही चीज है। ये एरिया का जो यूनिट या मात्रक होता है जो वो वर्ग मीटर में, वर्ग यूनिट में चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। अतः हम इसको ऐसे लिखेंगे। अतः हमें इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को 11.3 प्रश्नावली को पूरा पढ़ चुके हैं। आपने इस प्रश्नावली को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और कैसी लग रही है क्लास कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई साथी अन्य इस क्लास से फ़ायदा ले सकता है तो वहाँ तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।